बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और हमारे अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में सूरह मुज़म्मिल जो कि रिज़्क़ की तस्बीह कहलाती है, इसका एक बड़ा ही ख़ास मुजर्रब इंतहाई कीमती एक वजीफ़ा आपसे शेयर करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आप इस तस्बीह को पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में फरावानी पैदा करेगा। सबसे पहले हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि जो लोग बेरोज़गार हैं और चाहते हैं कि अल्लाह उनको बेहतरीन रोज़गार से नवाजे, तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह उन्हें बेहतरीन रोज़गार से नवाजे। जो बे औलाद हैं, अल्लाह उन्हें औलाद नरीना अता फ़रमाए। जो लोग बंदिशों में फंसे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बंदिशें दूर कर दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम बहन भाइयों को तमाम मुसीबत, आफ़ात और बलाओं से महफूज रखे। हमारे इस्लाम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमें इस्लाम सिखाता है कि हमें जो भी चीज़ चाहिए हो, हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर कोई चीज़ मांगता है, तो अगर वो चीज़ इंसान के हक़ में बेहतर है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे वो चीज़ अता कर देता है, वरना उसकी वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानों में महफूज कर देता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स रोज़ाना अपनी इबादत यानी कि अपनी पूजा करता था। वो हर वक्त बुत के सामने खड़ा होकर उसकी पूजा करता। वो शख्स इतना कट्टर था कि कारोबार से जाने से पहले वो बुत के सामने खड़ा होकर या सनम या सनम या सनम कहकर पुकारता, और जब वो कारोबार से वापस आता तो फिर भी उस बुत को पुकारता। एक बार गलती से उस शख्स के मुंह से निकल गया या अहद, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जबरील अमीन को फ़ौरन हुक्म दिया कि जाओ इस फ़लाँ बंदे से जाकर पूछो कि इसकी क्या हाजत है, इसको क्या चाहिए। जबरील अमीन हैरान हो जाते हैं। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि हमारे रब, ये शख्स या अहद वाला नहीं है, बल्कि ये दिन रात सुबह शाम हर वक्त या सनम पुकारता है, अभी भी ये बुत ही को मानने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया कि ऐ जबरील, उसने मुझे एक मरतबा याद किया, यानी कि मुझे एक मरतबा उसने पुकारा, चाहे उसने जाने अनजाने में ही, चलो अनजाने में उसने मुझे याद कर लिया, लेकिन मैं रब हूँ, मैं सब पर मेहरबानी करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बाद में ईमान की नेमत से नवाजा और उसको हदायत अता फ़रमाई। फिर नाज़रीन, आज के खूबसूरत वजीफ़ा की जानब चलते हैं। हमारा आज का खूबसूरत वजीफ़ा सूरह मुज़म्मिल पर मुश्तमिल है। बुज़ुर्गान दीन इस वजीफ़ा के बारे में कहते हैं कि यह सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा मोहब्बत का वजीफ़ा है। इससे मुराद ये है कि जो शख्स इस वजीफ़ा को सच्चे दिल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में करता है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी एक दुनिया आ जाती है। वो तमाम लोग इससे मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं, यानी कि मखलूक को इकट्ठा करने वाला ये वजीफ़ा है। इसके साथ उलमाए कराम इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये लिखते हैं कि रिस्क में वुसअत के हवाले से ये सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा बहुत अहम और बहुत ज़्यादा मुफीद जाना जाता है। प्यारे नाज़रीन, इसके बहुत सारे वज़ाइफ़ हैं, इसके मुख्तलिफ़ टाइम टेबल हैं। अगर आप मुख्तलिफ़ औक़ात में इन वजीफ़ा को पढ़ते हैं तो इसके अलग आपको फ़वाइद मिलेंगे, लेकिन हम आपको सूरह मुज़म्मिल का जो वजीफ़ा बताने जा रहे हैं, ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर आपके रिस्क के मसाइल को इंशाअल्लाह दूर कर देगा। आप अल्लाह की बारगाह में जो भी हाजत करेंगे वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। चाहे अगर आपको अपना ज़ाती मकान चाहिए हो और आप रेंट के घरों से जान छुड़वाना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ये सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। फिर नाज़रीन, आज हम यकीन से कह सकते हैं कि जो बहन भाई सूरह मुज़म्मिल का ये वजीफ़ा 7 दिन तक लगातार कर लेगा, हमें 100% अल्लाह की ज़ात पर यकीन है कि अल्लाह उसे बेहतरीन रोज़गार से नवाजेगा। जिसके पास नौकरी नहीं है वो नौकरी के लिए करे। जो कारोबार में अगर उसकी मंदी चल रही है तो अल्लाह उसके कारोबार में बरकत अता फ़रमाएगा। अगर कोई समझता है कि उसकी शादी में बंदिश है, उसकी शादी नहीं हो पा रही, तो वो भी ये सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा कर ले। हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त फ़ारूक हमदमी फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह मुज़म्मिल अगर वैसे भी पढ़ता है तो वो आगे आगे चलता है और रिस्क दौलत उसके पीछे पीछे चलती है, यानी कि दौलत उस शख्स पर आशिक हो जाती है जो कि सूरह मुज़म्मिल को कसरत के साथ पढ़ता है। फिर नाज़रीन, आप एक कापी पेंसिल का अरेंजमेंट कर लें, क्योंकि बाद में फिर आप वजीफ़ा के बारे में हमसे पूछते रहते हैं
میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے کاپی پر نوٹ فرما لیں تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور آپ کو یہ یاد بھی رہے جب آپ یہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو یہ کاپی آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ اس وظیفہ کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اس کی ترتیب سن لیں کہ جب آپ مغرب کی نماز کے بعد فارغ ہو جائیں تو آپ اپنی جائے نماز پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد یہ وظیفہ کریں اور آخر میں بھی آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جب آپ درود ابراہیمی سے فارغ ہو جائیں تو آپ قرآن پاک اپنے سامنے کھول لیں، سورہ مزمل، اس کو صرف اور صرف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑنی ہے جس کے 100 دانے ہوں، اس پر آپ نے یا رزاقو یعنی اے روزی دینے والی ذات، آپ نے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس وظیفہ کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو بہنیں مغرب کی نماز کے بعد کچن کو سنبھالتی ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو وہ اس وظیفہ کو عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتی ہیں، لیکن عصر اور مغرب کے علاوہ آپ نے اور کوئی ٹائم چوز نہیں کرنا، کیونکہ آج تک جن لوگوں کو اس وظیفہ میں کامیابی ملی ہے یا تو انہوں نے عصر کی نماز کے بعد اس وظیفہ کو کیا یا پھر انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد اس وظیفہ کو کیا۔ پیارے ناظرین، جو آپ کو تسبیح ساتھ بتائی گئی ہے یا رزاقو، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ جو شخص جس کے کاروبار میں برکت نہ ہو رہی ہو، جو روزی کے لیے تنگ ہو، وہ اٹھتے بیٹھتے بھی اگر یا رزاقو کو صرف پڑھ لے تو اللہ اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کو آپ لگاتار 7 دن تک کریں۔ ایک وظیفے کا حصہ کہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل، ساتھ میں 100 مرتبہ یا رزاقو اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس وظیفہ کو مکمل کرنا ہے۔ اس وظیفہ کا دوسرا حصہ کہ جو کہ دعا پر مشتمل ہے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ اگر آپ سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے اور پیچھے آپ نے سورہ مزمل کو پڑھا ہوگا تو یقین جانیں کہ آپ کے رزق کی فراوانی کو دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ ہمیں اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ جب اس کے صفاتی معجزاتی ناموں سے یا اس کی آیات مبارکہ یا سورہ مبارکہ پڑھ کر اس کو پکارا جائے تو اللہ انسان کو ضرور سنتا ہے، اور جو اس کے حق میں بہتر فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت عطا کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، ہمیں یقین ہے کہ آپ اس وظیفہ کو 7 دن تک لازمی کریں گے۔ بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کن بہن بھائیوں نے اس وظیفہ کو مکمل کیا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔